अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में। तो इस वक्त हमें बिटकॉइन को 1 आवर टाइम फ्रेम में और बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड कर रहा है 17,100 और 200 के एरिया में। और ये देखें बिटकॉइन में ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और इसमें ये जो लाइन है आपको नज़र आ रही है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और बिटकॉइन इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। ये देखें फर्स्ट टाइम इस लेवल पर इसको टेस्ट किया, उसके बाद अगेन इसको इस लेवल पर टेस्ट किया और उसके बाद अगेन देखें आप इस लेवल पर इसको टेस्ट किया और उसके बाद अगेन इस लेवल पर इसको टेस्ट किया। तो इसको जो प्राइस है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रही है लेकिन इस लेवल से रिजेक्शन मिल रही है। तो इस लेवल पर क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये इस पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जैसे ही प्राइस अप साइड जाती है तो इसको नीचे की जाने पुश कर देते हैं और बिटकॉइन को इस लेवल से सपोर्ट मिल रही है। ये देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया बिटकॉइन तो इसको इस लेवल से बाउंस मिला और इस लेवल से बिटकॉइन को सपोर्ट मिल रही है। ये देखें सेलर ने इसको पुश किया, डाउन आया और अगेन इस लेवल से बिटकॉइन को सपोर्ट मिली और उसके बाद फिर इस लेवल से इसको सपोर्ट मिली इस लेवल से और थर्ड टाइम बिटकॉइन को अगेन सेम इसी लेवल से सपोर्ट मिली। तो इसमें फर्स्ट सिनेरियो तो ये सकता है कि बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक करे और इसको रीटेस्ट करने आए, उसके बाद इसमें एक अच्छा और बाउंस आए, तो इसमें ये सिनेरियो हो सकता है। और अगर ये इसको डाउन साइड ब्रेक करता है तो इसमें ये सिनेरियो हो सकता है कि बिटकॉइन डाउन आए और इसको रीटेस्ट करे और उसके बाद अगेन डाउन आए, लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो इसके अप जाने के इस वक्त हैं। और इस वक्त बिटकॉइन की ये जो दो लेवल हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल। और अगर बिटकॉइन इसको इस लेवल से अपसाइड ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करने आता है तो इस लेवल से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहीं इस लेवल पर रख सकते हैं। और अगर इन केस ऑफ बिटकॉइन इसको डाउन साइड ब्रेक करता है तो आप इसको रीटेस्ट करने पर इसमें शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इन लेवल पर रख सकते हैं। और अगर इसमें हम देखें तो इसका ये जो लेवल है बिटकॉइन का ये लेवल, तो ये लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये जो लेवल है बिटकॉइन का तो इसको बिटकॉइन ने 2 बार टेस्ट किया। ये देखें फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, अगेन सेकंड टाइम इसको इस लेवल पर टेस्ट किया, तो ये लेवल भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर आपने एक प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करना है तो आपने इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पर और उस पर देखते हैं बिटकॉइन को। तो उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर लिंक से आपको ज्वाइनिंग नहीं होती तो आप ट्रेडर्स कम्युनिटी लेकर भी इसको सर्च कर सकते हैं। और भी चलते हैं बिटकॉइन के 1 डे टाइम फ्रेम में और इसको एनालाइज करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में कि इसमें नेक्स्ट सिनेरियो क्या सकता है। तो दोस्तों ये देखें ये है बिटकॉइन का 1 डे टाइम फ्रेम और इसमें ये देखें कि प्राइस में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था। ये देखें प्राइस काफ़ी गिरा था और उसके बाद इसको इस लेवल से सपोर्ट मिली थी बिटकॉइन को 15,500 के एरिया से। तो ये देखें बिटकॉइन को इस लेवल से मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिल रही है। ये देखें इसको ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं, बिटकॉइन को इस लेवल से मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिल चुकी है। ये देखें फर्स्ट टाइम बिटकॉइन को इस लेवल से सपोर्ट मिली और उसके बाद अगेन बिटकॉइन को इससे ज़रा ऊपर से सपोर्ट मिली, इस लेवल से बिटकॉइन को सपोर्ट मिली और थर्ड टाइम देखें बिटकॉइन को सपोर्ट मिली इस लेवल से। तो बिटकॉइन को इस ट्रेंड लाइन से 3 टाइम सपोर्ट मिल चुकी है। देखें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और ये जो अब $1,000 का एरिया ये देखें तो इसमें बिटकॉइन जो है वो स्टक हुआ पड़ा है। तो बात करते हैं इसकी रीज़न क्या है। तो जो CPI की और फंड रेट्स की रिपोर्ट आने वाली है 13 तारीख और 15 तारीख को, तो ये उसका वेट कर रहा है, तो इस पर इसके लाजमी इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ये जो एरिया ये अपसाइड भी ब्रेक हो सकता है अगर जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव में आते हैं, और अगर नेगेटिव में आते हैं तो बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है और इसको रीटेस्ट करने के बाद इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। तो जो 15 तारीख को फंड रेट का रिजल्ट आने वाला है तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अगर तो वो 75 हाइक से आ पाता है या 75 हाइक से आता है तो आपको मार्केट में एक पैनिक नजर आएगा, एक डाउनफॉल नजर आएगा। और अगर ये 50% आता है तो आपको मार्केट बुलिश नजर आएगी और अगर ये 25% आता है तो आपको मार्केट हाईली बुलिश नजर आएगी। और इससे पहले 13 तारीख को CPI डाटा का रिजल्ट आने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको 13 और 15 डेट का वेट करना है। तो इसमें क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश भी हो सकती है और बिलिश भी हो सकती है, तो आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं अगर आप इसमें भी एंट्री लेते हैं। तो आप वेट करें और जब ये इवेंट्स हो जाएं तो आप उसके बाद मार्केट में एंटर हों, तो इस तरह ये कि आप ट्रैप से बच सकते हैं। आपको इसके बाद मार्केट में एंट्री लेना है, आपको इसके बाद मार्केट में ट्रेड करना है। और दोस्तों भी मैं आपको लेकर चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में और कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर और बिटकॉइन को वहाँ पर एनालाइज करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या सिनेरियो हो सकते हैं, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जो मेन इसके एरियाज़ हैं। तो ये देखें दोस्तों ये है वीकली टाइम फ्रेम बिटकॉइन का और ये देखें इसको ये एक रेजिस्टेंस मिल रही है इस लेवल से। ये जो लेवल है ये बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और एक और जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस है वो ये लेवल इसकी रेजिस्टेंस है बिटकॉइन की।
तो इस वक्त ये जो दो लेवल्स हैं ये बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक तो ये सकता है कि बिटकॉइन इस लेवल पर आए और इसको इस लेवल से रिजेक्शन मिले और ये अगेन डाउन चला जाए, और दूसरा सिनेरियो ये सकता है कि ये जो इसका लेवल है इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिल सकती है, तो इस लेवल से भी ये डाउन आ सकता है। तो जब तक इस लेवल के नीचे हैं हम तब तक हम बीरिश हैं, और अगर तो बिटकॉइन इस लेवल को अप साइड ब्रेक करता है तो जब इसको रीटेस्ट करता है तो तब हम बुलिश मूव में आएंगे। तो जब तक बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, इसको होल्ड नहीं करता, तब तक हम बीरिश हैं। और इस वक्त जो बिटकॉइन के लिए लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो 18,000 का लेवल है। तो इस वक्त हमें सीपीआई की जो रिपोर्ट है उसका और जो फंड रेट है उसका वेट करना चाहिए, अदरवाइज आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं उसमें। और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 19,000 और 20,000 का एरिया है। और उसके बाद ये जो लेवल है तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला लेवल जो था ये तब ब्रेक हुआ था जब जो FTX एक्सचेंज थी वो क्रैश हो रही थी, तो उस वक्त ये जो सपोर्ट लेवल था बिटकॉइन का ये ब्रेक हुआ था। और उसके बाद अभी तक हम बीरिश मॉल में हैं और ये लेवल अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। तो आप इन लेवल्स का वेट करें और उसके बाद ही मार्केट में एंटर हों। और अभी चलते हैं बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम में और इसको एनालाइज करते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों ये बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम है, इसमें इस लेवल से बिटकॉइन को सपोर्ट मिली और इस लेवल से सपोर्ट मिली और इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिली, अगेन इस लेवल से इसको रिजेक्शन मिली। तो इसमें अब ये सिनेरियो हो सकता है कि बिटकॉइन अपने इस लेवल को ब्रेक करे और इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद अगेन इस लेवल पर आ जाए, और इसको अगर ब्रेक करता है तो इसको रीटेस्ट करने के बाद अगेन इस पर डाउनफॉल आ सकता है। तो आप इन लेवल्स का वेट करें, उसके बाद CPI डाटा और जो फंड रेट्स हैं आप उनका वेट करें और उसके बाद मार्केट में एंटर हों।